वक्त राजस्थान से लगती हुई पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद हैं और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बीच अब सरहदों पर सुरक्षा बहुत सख्त कर दी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये आपको बता दें कि बीएसएफ का क्यूआरटी वाहन है और क्यूआरटी वाहन के रूप में इस वाहन का इस्तेमाल इस सरहद पर किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर रेत है और इस रेत में अगर कहीं भी किसी भी स्थिति में आपको क्विक सिचुएशन में पहुंचना हो, उसके लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं बीएसएफ की महिला कमांडो इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, जो लगातार इस पूरे सरहदी इलाके में पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही हैं। महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी तरह से इस बॉर्डर के इलाके से घुसपैठ ना हो और अगर आने वाले वक्त में सरहदों पर स्थितियां बिगड़ती हैं, हालात बिगड़ते हैं, तो उन हालातों के लिए यहां पर बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बात को भी आप बाखूबी समझ सकते हैं। यह तस्वीर इस सरहद की ये बताने के लिए काफी है कि हमारे देश की जाबाज महिलाएं भी सरहदों पर डटी हुई हैं और इनके डटे होने का मकसद यही है कि इस देश की आन बान शान, अखंडता, संप्रभुता और एकता को किसी भी तरह से कोई ठोस और चोट न पहुंचा सके। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिस हमले ने इस देश के अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया और अब इस हमले के बाद बदला लेने का वक्त है। भारत बदला लेगा, ये तय है और इन तमाम हालातों के बीच सरहदों पर स्थितियां सुरक्षित रहें, सरहदों पर किसी भी तरह की कोई घुसपैठ ना हो और यहां से नापाक पाकिस्तान अपनी किसी मनगढ़ंत हरकत को अंजाम न दे सके, उसके मद्देनजर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और इस पेट्रोलिंग की टीम में यह क्यूआरटी वाहन भी शामिल किया गया है, जिसका मकसद यह है कि अगर दुश्मन कहीं से भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है, अगर वो ये सोचता है कि वो राजस्थान से लगती हुई इस सीमा से प्रवेश करके यहां पर अंदर दाखिल हो सकता है, तो इसकी भूल है। मेरे विजय महेश अगर आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहां पर पाकिस्तान की एक पोस्ट भी आपको नजर आ रही होगी और पाकिस्तान की इस पोस्ट पर भी तैनाती पाकिस्तानी सेना की है, लेकिन हमारी बीएसएफ अपने इस मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और इस मजबूती का मकसद आप समझ सकते हैं कि हालात ना बिगड़े, स्थितियां ना बिगड़े और अगर हालात और स्थितियां बिगड़ते भी हैं तो उन हालातों को काबू में, उन हालातों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने के लिए यहां पर हमारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी काफी है। विजय महेश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, जैसलमेर। आपको बता दें पिछले 4 दिन में 460 पाकिस्तानी वापस भेज दिए गए हैं। पाकिस्तानियों को दिया अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है और आज करीब 166 पाकिस्तानी वापस लौट गए हैं। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही कि किस तरीके से अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों का पहुंचना शुरू हो गया है और 460 पाकिस्तानी अभी तक वापस भेजे जा चुके हैं। वहीं आज अभी तक 166 पाकिस्तानी वापस भेजे गए हैं। अल्टीमेटम दिया गया था कि भारत से अपने देश में वतन वापसी कर ले। अब ऐसे में लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पाकिस्तानी वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित झा जुड़ गए हैं। अटारी बॉर्डर की तस्वीरें जरा दिखाइएगा सुमित, और साथ ही लोगों से बातचीत भी करिएगा, क्योंकि अब तो ये पूरा तय हो गया कि आज के आज आपको ये देश खाली करके जाना है। अब बिल्कुल मैं अटारी बॉर्डर पर खड़ा हूँ, जरा मेरे पीछे दिखाइए आप। ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, यहीं से चेकिंग शुरू हो जाती है और सुबह से लगातार सिलसिला जारी था। अब थम सा गया है क्योंकि शाम 4 बजे के बाद परेड शुरू होता है, इसलिए सिलसिला थम गया है। 166 पाकिस्तानी अब तक जा चुके हैं और 460 यानी 4 दिनों में अब तक 460 पाकिस्तानी। लेकिन कई इसमें कहानियां हमें देखने को मिली। एक दुविधा है माँ और बच्चों को लेकर कि माँ के पास तो इंडियन पासपोर्ट है और बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट। बच्चों को भेजा जाएगा लेकिन मां रह जाएगी और वो परिवार हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों में से कौन पाकिस्तान आप लोग जाना चाह रहे थे? नहीं, ये बॉर्डर एक लड़े। अच्छा, अच्छा, कुछ परिवार हमारे साथ। हाँ, एक सेकंड मैं उनसे बात कराऊंगा। कई सारे वैसे पाकिस्तानी लोगों से हमने बात की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे पति यहीं पर हैं, डायलिसिस पर हैं, ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, लेकिन ये परेशानियां उन आकाओं को, उन आतंकियों के आकाओं को देखना ज़रूरी है। क्या समस्या थी? क्या कौन बच्चे हैं? बच्चे पाकिस्तान को जाना है। मेरी बच्ची पाकिस्तान में मैरिड है, 10 साल से है और वो बच्चे ननियाल घूमने के लिए आए हैं और उनको ये परेशानी हो रही है कि बच्चे वापस जाएंगे लेकिन मम्मी को छोड़ के नहीं जा सकते। तो मम्मी का इंडियन पासपोर्ट है, उसका
वहाँ की नेशनलिटी नहीं है, इंडिया की है अभी। तो यहाँ आ जाइए। तो वो बच्चे कहाँ हैं अभी? बच्चे यहाँ 3 दिन से यहीं बैठे हैं, 3 दिन से यहीं बैठे हैं। इस वो सामने ये बच्चे पाकिस्तान भेजे जाएंगे? ये बच्चे पाकिस्तान भेजने का कह रहे हैं। कितने साल के बच्चे? 5 साल का है, एक 7 साल का है। तो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और माँ के पास इंडियन पासपोर्ट है। तो आप समझिए कि 5 साल 7 साल के बच्चे को पाकिस्तान भेजा जाएगा क्योंकि उनके पास पासपोर्ट। वो ज़रा बच्चे यहाँ पर दिखाइए, ये गाड़ी में बैठे हुए हैं 3 दिन से। और ये वो बच्चे हैं। अब इनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और इनकी अम्मी कहाँ है? अच्छा, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है जी। आप कहाँ के रहने वाली हैं इंडिया में? जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर। आपकी शादी पाकिस्तान में हुई? कहाँ पर? मीरपुर पास, सिंध में। और बच्चों का पासपोर्ट बन गया आपका? अभी अप्लाई किया था क्या? अभी बना नहीं है? अप्लाई किया हुआ वहाँ का बना नहीं है, आरपी वगैरह और मेरे सारे। तो क्या क्या आ जा रहा है? बच्चों को तो भेजा जाएगा क्योंकि उनके पास पाकिस्तान पासपोर्ट है, माँ यही रह जाएगी। अब ये छोटे बच्चे हैं, देखिए इसमें कुछ ऐसी कहानियां भी हैं, लेकिन ज़रूरी यहाँ पर ये है ज़्यादा दिखाना कि जो आतंक के आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी आप बात कर रहे हैं वहां पर लोगों से कि किस तरीके से जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनको भेज दिया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, घर घर तलाशी अभियान चला रही है सेना। एक एक आतंकी को ढूंढ रही है, घर से लेकर जंगल तक सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी हुई है। देखिए ये जो ऑपरेशन है वो घर घर में इसलिए चल रहा है कि कोई भी आतंकियों के साथ साथ उनके मददगार भी न छूट पाए, और इसीलिए घर घर तलाशी अभियान चल रहा है सेना का जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तलाश में। और ये ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। आपको ये भी दिखाया कि किस तरीके से वहां पर जो आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे उनके घरों को भी जमींदोज कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और अब घर घर तलाशी अभियान सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। एक एक आतंकी को ढूंढ रही है सेना। और जतिन हमारे से सीधे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास चलेंगे। जतिन अब घर घर में छापेमारी हो रही है, यानी कि कोई भी आतंकी बल्कि आतंकी का कोई भी मददगार छूटना नहीं चाहिए। जतिन बिल्कुल देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मैं सोफिया में था जहां पर अदनान आतंकी के घर को जमींदोज किया गया, लेकिन उसके आसपास पूरा जो गांव है वहां पर भी कॉपिंग ऑपरेशन चलाया गया। अदनान के बारे में लोग क्या जानते हैं, कब से गायब था, लास्ट टाइम कब देखा, इन सब चीजों के बारे में ऑपरेशन जो है वो ग्राउंड पर चल रहा है। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण, आप मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हैं, जो जंगल है, पहाड़ी है, इसके अंदर आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। और इसी पूरे स्ट्रेच पर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन कह लीजिए, सर्च ऑपरेशन कह लीजिए, वो बड़ी तेजी से चल रहा है। चुनौतियां क्या है वो भी मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। नीचे आप देखेंगे पानी है और ऊपर आप पहाड़ देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं। और जिस सड़क पर मेरी मौजूदगी है और सड़क के दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर से पहाड़ है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत चुनौती का काम है। और यही कारण है कि चाहे वो भारतीय फौज हो, सीआरपीएफ के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी हो, ये चारों मिलकर अलग अलग जोन्स में इस तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। आप इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए, तकरीबन 35 किलोमीटर